बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज इस वीडियो में चैप्टर 8 के न्यूमेरिकल देखेंगे क्लास 9 के। सबसे पहला न्यूमेरिकल है हमारे पास, टेम्परेचर ऑफ वाटर इन अ बीकर इज़ 50 सेल्सियस, व्हाट इज़ द वैल्यू इन फ़ारेनहाइट स्केल। हमें ये बताया जा रहा है कि एक बीकर है और उसमें जो वाटर है उसका अभी टेम्परेचर जो है वो 50 सेल्सियस है, क्योंकि हमने इसके अंदर जो थर्मामीटर रखा हुआ है वो सेल्सियस वाला है। हम अपनी बुक में पढ़ चुके हैं कि हमारे पास 3 तरह के थर्मामीटर हैं। एक हमारे पास सेल्सियस है, एक फ़ारेनहाइट है और एक केल्विन है, और तीनों की कैलकुलेशन अलग अलग है। तो हमें ये बताया जा रहा है कि अगर हम इसमें सेल्सियस का थर्मामीटर रखते हैं तो उसमें अभी टेम्परेचर जो है वो 50 सेल्सियस है। तो अगर इसी में हम फ़ारेनहाइट का रखेंगे तो उसके ऊपर टेम्परेचर कितना होगा। चलिए न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। हमें डाटा जो दिया हुआ है सबसे पहले 50 सेल्सियस दिया हुआ है, तो हम यहाँ से 50 सेल्सियस निकाल लेंगे। व्हाट इज़ द वैल्यू इन द फ़ारेनहाइट, तो हमने जो फाइंड करना है वो फ़ारेनहाइट में वैल्यू को फाइंड करना है। आपको सोल्यूशन में सिर्फ और सिर्फ इसका फार्मूला लिखना है। अभी जस्ट आप इसका फार्मूला याद करेंगे तो आपका सारा न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। इसका फार्मूला आप याद कर लो। अभी हमें करना क्या है कि हमारे पास हमने फ़ारेनहाइट में वैल्यू फाइंड करनी थी। फ़ारेनहाइट ऑलरेडी इक्वल के इस तरफ है, 1.2 तो एक कांस्टेंट ऐसे ही रहेगा। ये जो सी दिया हुआ है, सी की जगह आप वैल्यू पुट कर दो, और आपने कुछ भी नहीं करना। 1.8 ऐसे ही लिखा है, जस्ट सी की जगह हमने उसकी वैल्यू पुट की है। अब इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 90, और 90 में ये जो आपको मल्टीप्लाई का साइन नजर आ रहा है ये मल्टीप्लाई नहीं बल्कि ये प्लस है। 90 में 32 प्लस करेंगे तो हमारे पास 122 फ़ारेनहाइट आ जाएगा। आप याद रखिएगा ये आंसर जो आया है, अगर आप इसके साथ F नहीं लगाओगे तो आपको बोर्ड में 4 नंबर मिलेंगे। अगर आप इसका यूनिट लगा देते हो तो फिर आपको पूरे 5 मिलेंगे। हमें ये बताया जा रहा था कि सेल्सियस में अगर ये 50 है तो फ़ारेनहाइट में यही जो टेम्परेचर है ये 122 फ़ारेनहाइट होता। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दूसरा न्यूमेरिकल जो है, दूसरे न्यूमेरिकल में क्या बताया जा रहा है, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज 98.6 फ़ारेनहाइट, कन्वर्ट इनटू सेल्सियस स्केल एंड केल्विन स्केल। हमसे पूछा ये जा रहा है कि जो इंसानी बॉडी का टेम्परेचर है आमतौर पर 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। अगर हम इसको सेल्सियस में कन्वर्ट करें तो कितना होगा, और अगर हम उसको केल्विन में कन्वर्ट करें तो कितना होता है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ देखेंगे कि अगर किसी बॉडी का सेल्सियस में फ़ारेनहाइट में 98 है तो सेल्सियस में कितना होगा और फिर केल्विन में कितना होगा। इसको सॉल्व करते हैं, लेकिन डायग्राम में हमें यह बताया जा रहा है कि अगर फ़ारेनहाइट में 98 है तो सेल्सियस में 37 होना चाहिए, और अगर सेल्सियस में 37 है तो केल्विन में 310 होना चाहिए। इसको सॉल्व करके देखते हैं हम। तो हमारे पास गिवन डाटा में सबसे पहले आएगा 98.6 फ़ारेनहाइट, तो हमने वो लिख लिया। अब हमने कन्वर्ट किस किस में करना है, एक तो हमें सेल्सियस में फाइंड करना है, तो हमने सेल्सियस फाइंड करना है, और हमें क्या फाइंड करना है केल्विन में, तो यहाँ केल्विन भी लिख लिया। अब हमने फाइंड क्या करना है इसमें, इसको कैलकुलेट किस तरह से करेंगे। मैं आपको पहले ही इसका फार्मूला बता चुका था कि जो हमने सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस फाइंड करना होता है उसके लिए ये फार्मूला है। अब हमें यहाँ से सी निकालना है। अब दो तरीकों से निकाला जा सकता है कि यहाँ पे हमारे पास फ़ारेनहाइट तो पहले ही है, ये जो 32 यहाँ पे प्लस हो रहा है इस तरफ आके ये क्या हो जाए माइनस का, और बाकी हमारे पास इधर बचेगा 1.8 सी। अभी मैं आपको बताता हूं किस तरह से। अगर हम देखें तो कुछ इस तरह से वैल्यू पुट हम इसमें कर सकते हैं। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ये जो हमारे पास फ़ारेनहाइट की वैल्यू थी वो लिखी, और 32 जो यहाँ प्लस हो रहा है दूसरी तरफ जाके माइनस का हो गया, और इस तरफ इक्वल के एक तरफ 1.8 सी इसी तरह लिखा रहा है। लेकिन हमें फाइंड किसको करना है, सबसे पहले तो आप इनको माइनस कर लो, तो माइनस करके आपके पास आंसर आ रहा है 66.6। अभी हमें फाइंड करना है सी को, सेल्सियस को, तो इसके साथ जो 1.8 मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड हो जाएगा, और ये कुछ इस तरह से हमारे पास 37 डिग्री आ जाएगा। और अगर आप यूनिट नहीं लिखोगे तो बोर्ड में आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो यहाँ जो डायग्राम देखिए वो भी तो यही बता रहे हैं कि 98 फ़ारेनहाइट जो होता है वो 37 सेल्सियस के इक्वल होता है। इसका मतलब पहला आंसर हमारा राइट आ गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं, इसी को हमने केल्विन में कन्वर्ट करना है।
तो केल्विन में कन्वर्ट करना बहुत ही आसान है, क्योंकि केल्विन का जो टेम्परेचर है, जो थर्मामीटर है, वह 273 से शुरू होता है वो। तो आपने सिर्फ इसी वैल्यू में क्या करना है, 273 प्लस कर देना है। ये इसका फार्मूला है। सेल्सियस में अगर हम 273 प्लस कर दें तो वो वैल्यू केल्विन में कन्वर्ट हो जाती है। तो राइट ऑप्शन हमारे पास आ गया 310 केल्विन, ये राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में क्या बताया जा रहा है, यहां हमसे पूछा जा रहा है कैलकुलेट द इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ एन एल्यूमिनियम बार 2 मीटर लॉन्ग। ये हमारे पास एक एल्यूमिनियम बार है जो कितनी लंबी बताई जा रही है, 2 मीटर लंबी है। और हमें ये पूछा जा रहा है कि अभी इसका टेम्परेचर 0 सेल्सियस है। अभी इसका टेम्परेचर क्या है, 0 सेल्सियस है। और जब हमने इसको हीट दी, हीट देने से हमें पता है किसी भी बॉडी के जो अंदर पार्टिकल होते हैं, जो एटम होते हैं, वो तेजी से मूव करते हैं। मूव करने से उसकी लेंथ में इंक्रीज आएगा, हो सकता है उसकी विड्थ में भी इंक्रीज आए। हीट हमने इतनी दी कि इसका टेम्परेचर बढ़ के 20 सेल्सियस हो गया। 0 से कितना हो गया, 20 सेल्सियस हो गया। तो हमसे ये पूछा जा रहा है जब इसका टेम्परेचर 20 सेल्सियस हुआ था तो इसकी लेंथ में जो इजाफा हुआ है वो कितना हुआ, क्योंकि पहले तो सिर्फ 2 मीटर की थी। चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमें दिया क्या है, गिवन डाटा में हमारे पास आ जाएगा 2 मीटर। अब ये इसकी ओरिजिनल लेंथ है। उसके बाद जो पहले जो टेम्परेचर था इसको हम T1 कहेंगे, 0 सेल्सियस है। अभी यहां आपको याद एक चीज ये रखनी है, टेम्परेचर का यूनिट होता है केल्विन। जैसे हमारे पास कोई वैल्यू सेंटीमीटर में होती थी तो हम उसको मीटर में कन्वर्ट करते थे, कोई वैल्यू ग्राम में होती है तो हम उसको किलोग्राम में यूनिट करते हैं, क्योंकि ये एस यूनिट होते हैं। इसी तरह टेम्परेचर का यूनिट होता है केल्विन, और ये वैल्यू उसने सेल्सियस में दी है तो हम इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। पिछली स्लाइड में बता चुका हूं, किसी भी सेल्सियस की वैल्यू को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए सिर्फ उसमें 273 आप प्लस कर दोगे तो देखिए ये केल्विन में कन्वर्ट हो गई। जो दूसरी वैल्यू उसने दी है वो 20 सेल्सियस दी है, तो उसको मैं T2 कह देता हूं। अब इसके ऊपर भी सेम रूल आपने अप्लाई करना है। जो वैल्यू है इसमें 273 प्लस कर देंगे तो ये वैल्यू भी केल्विन में कन्वर्ट होगी। उसके बाद कहता है इफ थर्मल कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ एल्यूमिनियम। तो ये जो लीनियर एक्सपेंशन होता है ये हमारे पास अल्फा होता है। तो इसके लिए हमने लिख लिया अल्फा 2.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5। और यहां एक और आपको याद रखने की जरूरत यह है कि हमारे पास अल्फा हो या बीटा हो, इन दोनों का जो यूनिट होता है वो होता है पर केल्विन। यहां मैं आपको बता दूं, वीडियो चाहे लंबी हो जाए, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। पेपर में अक्सर MCQs में ये पूछा जाता है। और अगर आप 60 में 60 मार्क्स लेना चाहते हो फिजिक्स में तो ये सारी चीजें आपको याद रखना बहुत जरूरी है, तभी आपके 60 आउट ऑफ 60 आएंगे। चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमें फाइंड क्या करना है, कैलकुलेट इंक्रीज इन द लेंथ। इसका मतलब है हमने ये फाइंड करना है कि इसकी लेंथ में कितना इजाफा हुआ है। तो वैसे तो आप कह सकते हैं कैलकुलेट इंक्रीज इन द लेंथ एल फाइंड करना है, नहीं, हमें डेल एल फाइंड करना है। डेल क्यों लगाया, जब कोई चीज बढ़ती है या कम होती है तो ये डेल बताता है चेंज इन द लेंथ। तो हमें चेंज इन द लेंथ फाइंड करना है। मजीद आगे से सॉल्व करते हैं। जो सबसे पहले मैं इसे रेज कर देता हूं। अब हम देखते हैं कि इसमें फार्मूला क्या लगेगा। तो फार्मूला हमारे पास ये लगेगा। अब इस फार्मूले को जहन में रखते हुए हमें किस किस चीज की जरूरत है, अल्फा की। क्या अल्फा है हमारे पास, बिल्कुल अल्फा दिया हुआ है। क्या हमारे पास एल नॉट है, जी बिल्कुल एल नॉट भी शुरू में दे दिया था। क्या हमारे पास डेल टी है, डेल टी नहीं है। तो डेल टी किस तरह निकालते हैं, ये है डेल्टा का मतलब थोड़ी देर पहले बताया चेंज इन, अभी यहाँ चेंज इन लेंथ था तो अब ये चेंज इन टेम्परेचर है। तो हमें ये देखना है कि जब हम इसको हीट दे रहे थे तो कितना टेम्परेचर में चेंज आया। तो हमेशा बड़ी रकम से छोटी रकम निकालते हैं, तो यहाँ बड़ी वैल्यू हमारे पास क्या है, T2। डेल टी निकालने के लिए आपको क्या करना है, T2 में से माइनस कर देना है T1। अब T2 हमारे पास कितना था, 293, और इसमें से माइनस कर दो 273, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया 20 केल्विन। अब हमारे पास सारी वैल्यू आ गई है, हम इसमें पुट कर देंगे। अल्फा की वैल्यू पुट कर दो, एल नॉट की वैल्यू पुट कर दो, डेल टी की वैल्यू पुट करने के बाद हम इसको मजीद सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। आप मजीद इसको कैलकुलेटर से करोगे तो 0.001
सेंटीमीटर आएगा, जो कि आपका आंसर 100% ट्रू है। लेकिन आपकी बुक ने ये आंसर सेंटीमीटर में दिया हुआ है, क्योंकि ये वैल्यू बहुत ही छोटी आ रही है। तो अगर आप इतना भी आंसर रखोगे तो ठीक है, अगर आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो 100 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आपका राइट ऑप्शन कुछ इस तरह से आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बताया जा रहा है। नेक्स्ट हमें बताया जा रहा है अ बलून कंटेन 1.2 सेंटीमीटर क्यूब एयर एट 15 सेल्सियस। हमें यह बताया जा रहा है कि एक बलून है, अभी उसका जो ओरिजिनल वॉल्यूम था वो 1.2 सेंटीमीटर क्यूब है। तो हमने यहाँ पे उसका ओरिजिनल वॉल्यूम लिख लिया। अब अभी जब ओरिजिनल वॉल्यूम इतना था तो अभी उसका टेम्परेचर है 15 सेल्सियस। 15 सेल्सियस भी हमने लिख लिया और उसको केल्विन में कन्वर्ट करना मैंने आपको बताया, सिर्फ सेल्सियस में आपने 273 ऐड कर देना है। अब कहता है कि जब उसका जो टेम्परेचर था वो 40 सेल्सियस हमने किया, मतलब आपने क्या किया है 15 से बढ़ा के 40 कर दिया है। तो डेफिनेटली अगर पहले वॉल्यूम ये था तो आपने टेम्परेचर बढ़ाया, तो अब कुछ वॉल्यूम भी उसका ज्यादा होगा। तो यही हमने बताना कि कितना वॉल्यूम होगा। तो दूसरा उसने जो टेम्परेचर दिया हुआ है वो हमें दिया हुआ है 40, और 40 में आपने जस्ट 273 ऐड करना है, तो हमारे पास 313 केल्विन आ गया। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है फिर अगेन कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम दिया हुआ है। तो वहाँ आप याद रखिएगा, लेंथ वाले में हम अल्फा लगाते हैं और हम वॉल्यूम वाले में बीटा लगाते हैं। तो ये जो कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम है इसके लिए हमारे पास आ गया बीटा। मैं पिछली स्लाइड में भी बता चुका हूँ, अल्फा हो या बीटा, इनका जो यूनिट आता है पर केल्विन आता है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए जी, हमने फाइंड किसको करना है, हमसे पूछा जा रहा है इसका वॉल्यूम कितना होगा। जस्ट इसका फार्मूला लगाना है हमने। फार्मूला हमारे पास ये होता है। अब इसी फार्मूले को देख के हमें पता चलेगा कि हम अभी से सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं। फार्मूले के मुताबिक हमें वी नॉट चाहिए, तो वी नॉट हमारे पास है। हमें 1 चाहिए, 1 तो कांस्टेंट रहेगा। हमें बीटा चाहिए, तो बीटा भी हमारे पास मौजूद है। और हमें डेल टी चाहिए, तो पिछली स्लाइड में मैं आपको डेल टी फाइंड करना सिखा चुका हूँ। T2 में से आपने T1 निकालना है, तो डेल टी निकालने के लिए ये इस तरह से डेल्टा टी फाइंड करना है। तो टी यहाँ पे टी माइनस टी नॉट लिखा है, आप T2 माइनस T1 लिख सकते हो। अभी हमारे पास सारी वैल्यू आ चुकी हैं, तो हम इसमें जस्ट वैल्यू पुट करेंगे और इसको कैलकुलेटर से आप जब सॉल्व करोगे तो हमारे पास फाइनल आंसर जो आ जाएगा वो हमारे पास आ गया 1.3 मीटर क्यूब। जस्ट आपने कुछ भी नहीं करना, इसको कैलकुलेटर से आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमें बताया जा रहा है हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड। हीट पूछा जा रहा है कब, टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 0.5 kg। हमारे पास इसमें मैस है कितना, 0.5 kg। हम अभी इसका टेम्परेचर है 10 सेल्सियस और हमने इसका टेम्परेचर 10 सेल्सियस से बढ़ा के 65 सेल्सियस तक लेके जाना है। तो अगर आप टेम्परेचर आपको बढ़ाना है तो डेफिनेटली आपको हीट देना पड़ेगी। तो यही बता रहा है कि अगर आप 10 से 65 तक टेम्परेचर लेके जाते हो तो कितनी हीट आपको देनी पड़ेगी। तो देखते हैं हमें क्या दिया गया। सबसे पहले तो हमसे पूछा गया है 0.5 kg मैस, तो हमने मैस इसका लिख लिया। उसके बाद टेम्परेचर दिया है 10 सेल्सियस, तो आप इसको कन्वर्ट करना आपको सिखाया हुआ है, जस्ट आपने 273 इसमें प्लस करना है। इसी तरह हम 65 दूसरी वैल्यू जो दिया वो भी लिख लिया और आप इसमें भी 273 जस्ट प्लस करोगे। अभी यहाँ पे हमें एक कोफिशिएंट की, हमें इसके स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की भी जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अगर हम वाटर को गर्म करेंगे तब हमें हीट किसी और हिसाब से देनी पड़ेगी। अगर वाटर की जगह हमने कुछ और चीज रखी होती तो उसका टेम्परेचर बढ़ने में हीट और लगेगी। तो ये बहुत जरूरी है कि अंदर कौन सा मटेरियल है। तो हमारे पास जो मटेरियल है वो वाटर है अभी, क्योंकि बात वाटर की हो रही है। तो वाटर की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है वो होती है 4200 जूल पर केजी पर केल्विन। यहाँ मैं आपको बता दूं, ये जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर है ये बहुत दफा बोर्ड में एमसीक्यूज पूछी गई है। ये आप याद कर लो, अभी पिछले ही साल ये पेपर में एमसीक्यूज आया था। और इससे भी बड़ी बात जो याद करने वाली है वो ये है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फार्मूला यूनिट क्या होता है, तो वो होता है जूल पर केजी पर केल्विन। अभी हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है हाउ मच हीट, क्यू फाइंड करना है। तो ये क्यू भी हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के फार्मूले से निकालेंगे। तो ये इसका फार्मूला है। अब फार्मूले के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हमने क्यू फाइंड करना है, क्यू तो दिया है, एम हमारे पास ऑलरेडी है, डेल टी नहीं है। तो डेल टी में आपको फाइंड करना पहले ही सिखा चुका हूं। वही फार्मूला डेल टी फाइंड करना है, तो T2 में से माइनस कर लो T1 और इस तरह से आपके पास 55 केल्विन आ गया। चलिए Q फाइंड करना है, तो Q इधर ही रहेगा और ये जो M डेल T है ये दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा कुछ इस तरह से। अभी जस्ट आपको इसमें वैल्यू पुट करनी है।
m की वैल्यू है m में पुट कर दो, c की वैल्यू c में पुट कर दो, डेल t की डेल t में पुट कर दो और आपके पास कुछ इस तरह से फाइनल आंसर आ जाएगा। और ये एक हीट है और हीट एक एनर्जी है, एनर्जी कोई भी हो उसका यूनिट होता है जूल। होप सो बच्चे आपको सारे न्यूमेरिकल अच्छे से समझ आ गए हैं, लेकिन फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।